नमस्कार दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं अपने आईसीपीएस के साथियों का सहयोग कर सकूं। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि मेरे वीडियो बनाने से किसी का दिल दुखे या किसी को परेशानी हो। नमस्कार दोस्तों। मैं सरकार से बस यही मांग करना चाहता हूं कि आईसीपीएस का विगत 7-8 वर्षों से वेतन जो है बढ़ा नहीं है। अब क्या कारण है ये वो सरकार ही बता सकती है। और जो संचालनालय में बैठे जो अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 से 8 वर्ष हो गए हैं। आईसीपीएस का आज तक एक चवन्नी जो है वेतन में जुड़ा नहीं है, या कह सकते हैं कि बढ़ा नहीं है। आज महंगाई जो है वो चरम पर है। सभी लोग जो हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हमें राजनीति करनी नहीं है, या हमें किसी राजनीतिक दल से कुछ आशा या अभिलाषा भी नहीं है। सभी चिल्ला रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। मानता हूँ पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन आप जो है वो खाद्य सामग्रियों की जो रेट बढ़े हैं उसको भी ध्यान दीजिए। एक संविदा कर्मचारी आईसीपीएस का, चाहे वो किसी भी विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं, बाकी विभागों के संविदा कर्मचारियों का वेतन जो है बढ़ा है। किसी का 15, किसी का 18, किसी का 22, इस अनुसार है लगभग। लेकिन आईसीपीएस विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें 2014 के बाद शायद ही वेतन वृद्धि हुई होगी। वेतन वृद्धि अगर होती तो हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो आईसीपीएस के कर्मचारी हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते और अपने परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से कर सकते थे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में, आज के वर्तमान परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए, किसी सहायक रसोइया से लेकर और ऊपर जो पद हैं, जैसे हाउसकीपर हो गया, काउंसलर हो गया, पीओ हो गया, सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के ऑपरेटरों का जो वेतन है ये बहुत ही कम है, सम्मानजनक नहीं है। वो व्यक्ति ही जानता है कि वो अपने परिवार को, अपने घर को किस प्रकार चला पा रहा है, किन परेशानियों का सामना कर रहा है। हम संसद में और विधानसभा में बैठकर बड़े आराम से अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, हर प्रकार की सुविधाओं को ले लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के माननीय महिला बाल विकास मंत्री महोदया से, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री महोदया से और अपने छत्तीसगढ़ के मुखिया महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महोदय, आप सभी एक बार आईसीपीएस के संविदा कर्मचारियों की ओर देखें और ज़मीनी हकीकत धरातल पर उतरकर ही जाना जा सकता है कि आईसीपीएस के जो कर्मचारी हैं वो
वो किन परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पालन भरण पोषण करते हैं। उनके घर में भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, जो वो 6,000, 6,500, 8,000, 7,500, 7,000, 9,000, 10,000, 11,000, 14,000 में नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों 2014 के बाद आईसीपीएस विभाग की ओर किसी भी केंद्रीय मंत्री या किसी भी राज्य मंत्री के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। ये योजना केंद्र की है या राज्य की है, ये भी समझ से परे है। राज्य में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ता जाता है, बढ़ ही रहा है, लेकिन आईसीपीएस एक ऐसा विभाग है जिनका वेतन न बढ़ रहा है न घट रहा है। आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हर चीज़, हर वस्तु, हर खाने की सामग्री, कपड़ा लत्ता सभी जो है महंगे हो गए हैं। पेट्रोल 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 चिल्ला रहे हैं सब कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। खाद्य तेल, सरसों का तेल प्रतिदिन दिनचर्या में उपयोग होता है। 180 और 190। जो दूर दराज गांव हैं वहाँ 200 में मिल रहा है। सेठ साहूकार ले जाते हैं और गाँवों में 200, 190, 210, मतलब जो जिस हिसाब से आदमी मिलता है उसको ऐसा चिपका देते हैं। ऐसे ही दाल का रेट बढ़ चुका है, रिफाइंड तेल बढ़ चुका है, कपड़े लत्ते का रेट बढ़ चुका है, बच्चों का फीस जो है वो बढ़ चुका है। अब इन स्थिति में, इन परिस्थितियों में आईसीपीएस के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, वो क्या करें, कहाँ जाएं? हम अपनी पीड़ा अगर अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय महिला बाल विकास मंत्री को ना बताएं तो हम किसे बताएं? हम तो इस राज्य के निवासी हैं, हम इस राज्य के आईसीपीएस कर्मचारी हैं। हमारी आवाज़ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महोदय के पास तो नहीं पहुंचेगा। पता नहीं पहुंचेगा कि भी नहीं पहुंचेगा, ये हमें जानकारी या हमारे नॉलेज में तो नहीं है। पीड़ा है, पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। एक आम आदमी जो आईसीपीएस का कर्मचारी है वो बार बार, हर बार अपने स्तर से किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास या अमुक अधिकारी के पास अपनी फरियाद, अपनी तकलीफ़ों को एक आवेदन के माध्यम से, एक अर्जी के माध्यम से रखता है, लेकिन उनकी अर्जियों को, उनके फरियादों को पता नहीं आज तक कोई मंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री या कोई अधिकारी सुन पाया या नहीं सुन पाया। अगर सुन पाते तो शायद वेतन बढ़ जाता, लेकिन आईसीपीएस की ओर वास्तव में कोई भी राज्य के मंत्री हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों या हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों या हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हों, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सभी से आग्रह और निवेदन है महोदय कि हमारा भी एक परिवार है,
बच्चे हैं, घर में बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। हम चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें अपना पेट काटना पड़ता है। बच्चों की जो माँगें होती हैं, उस माँगों को दबाना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा किसी वस्तु को मांग रहा है तो हमें ये बोलना पड़ता है कि बेटा इस बार मान जाओ, अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हम तुम्हें उस वस्तु को खरीद कर दे देंगे। ऐसा ही बहाना करना पड़ता है आईसीपीएस के कर्मचारियों को। जो नियमित कर्मचारी हैं वो 40,000, 50,000, 60,000 इतना वेतन है उनका। टीएडीए अलग मिलता है, हाउस रेट अलग मिलता है, तो क्या है वो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन एक आईसीपीएस कर्मचारी अपने परिवार को किस प्रकार चलाता है, किस कठिनाइयों के सामना कर कर उसे आगे ले जाता है, वो एक आईसीपीएस कर्मचारी ही बता सकता है। उस कर्मचारी के घर में भी लोग बीमार पड़ते हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं भी एक आईसीपीएस कर्मचारी हूँ। मेरे घर में, आपको अगर मजाक लग रहा होगा तो अब जो बोलिए, मैं रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक आईसीपीएस कर्मचारी हूँ किशोर न्याय बोर्ड में। नाम प्रदीप शर्मा, सरगुजा। मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्ची है मेरी। मिसेस को ट्यूमर है, यूट्रस में ट्यूमर है। अब आप बताइए कि एक किशोर न्याय बोर्ड का कर्मचारी, मैं ये सवाल अपने राज्य के हर मंत्री और केंद्र के हर मंत्री से करना चाहूँगा कि हमारा वेतन 2014 के बाद बढ़ा नहीं। अब आप बताइए कि मेरे घर में, मेरे परिवार को, मेरे मिसेस को ट्यूमर है। अब मैं उस ट्यूमर का इलाज कैसे करवाऊँ? सोचने वाला विषय है। हर कोई सुनता है, हर कोई जानता है कि ट्यूमर आगे चलकर कैंसर बन जाता है, डॉक्टर यही कहते हैं। अब मेरे से ज़्यादा कोई परेशान व्यक्ति शायद ही होगा, क्योंकि ट्यूमर जो है वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। अब आप बताइए कि क्या मैं किशोर न्याय बोर्ड का कर्मचारी, आईसीपीएस का कर्मचारी, ट्यूमर का इलाज करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता, क्योंकि उस ट्यूमर के ऑपरेशन का कॉस्ट 60,000 से 70,000 का होगा। हाँ, सरकार ने एक स्कीम चालू किया है कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड भैया बहुत से निजी अस्पतालों में चालू नहीं है, लागू नहीं किया गया है, या वो अस्पताल चलाना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप इस बात को, या मेरी जो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, उसको आप ये मत सोचिएगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सीरियस, एकदम गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूँ, कि आप सभी को अपने अधिकार के प्रति, कि आप जागें। आज मेरे साथ ये समस्या है, कल आपके साथ ये समस्या हो सकती है। भगवान ना करे कि किसी के साथ ये समस्या हो। अब आप ये बताइए कि मैं कैसे अपने परिवार का इलाज करवा सकता हूँ।
आप सभी जानते हैं कि किशोर न्याय बोर्ड के कर्मचारी जो ऑपरेटर रहता है उसका वेतन कितना रहता है। और वो भी इस महंगाई के दौर में। भगवान जाने हमारा वेतन कब बढ़ेगा, या सरकार ये चाहती है कि ये मर जाएं। हटाओ, झंझट है इन लोग आईसीपीएस वाले। तो महोदय आप सभी से यही निवेदन है कि आईसीपीएस कर्मचारियों की जो मांग है, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनके आशा और अभिलाषाएं हैं, उन्हें सुना जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए। नहीं तो बहुत से ऐसे प्रदीप मिलेंगे आईसीपीएस या हमारे इस आईसीपीएस कर्मचारियों में जिनके घर में ऐसी समस्या होंगी। अब क्या क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये आपके ऊपर है। रहा सवाल मेरा, तो मैं कहीं से भी कुछ भी करके मतलब अपना इलाज तो करवाऊंगा ही। वो एक बात वो हो गया। दूसरी बात, मैं खुद बीमार रहता हूँ। मैं महीने का 1800 रुपये का दवाई खुद खा जाता हूँ। महीने का 1800 रुपया मिलता कितना है आप सभी जानते हैं कि एक कर्मचारी को कितना मिलता है। इसलिए महोदय आप सभी से यही निवेदन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी मंत्रियों से यही निवेदन है कि आईसीपीएस के कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाए। एक बार उनसे उनके दर्द और उनके जो परेशानियां हैं उनको सुनी जाए। और महोदय वेतन आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मतलब बढ़ाएं और हमें, हमारे पूरे आईसीपीएस परिवार को इस परेशानियों से मुक्त करें। क्योंकि महंगाई आपके लिए भी है, महंगाई हमारे लिए भी है, लेकिन महंगाई की सबसे ज़्यादा मार जो है वो हम ही आईसीपीएस कर्मचारी झेल रहे हैं। बड़े लोग को क्या है, बड़े लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से। धन्यवाद।